सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं आप सभी के स्वस्थ और मंगल में होने की प्रार्थना करता हूँ भगवान से। आज हम दसम भाव में, कुंडली के दसम भाव में सूर्य के क्या प्रभाव होते हैं, क्या फल होते हैं, उनके विषय में जानेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, अगर जन्म कुंडली के 10वें भाव में सूर्य होता है तो दसम भाव में सूर्य होने पर जो है ना, लग्न कुंडली के 10वें भाव में सूर्य होगा, बैठा होगा, और सूर्य की 6 वर्ष की महादशा अगर आ जाएगी तो उस बीच जो है उस जातक को भौतिक सुख, अधिकार, शक्ति, प्रदर्शन, प्रभुत्व, महत्वाकांक्षा व कारोबार में वृद्धि कराएगा। जातक का नाम, काम और कीर्ति प्राप्त होगी। उसको राजनीतिक व सामाजिक महत्व बढ़ेगा उस जातक का। जैसे मान लो, अगर लग्न कुंडली के प्रथम भाव में मेष लग्न 1 नंबर आ जाए, मेष लग्न की कुंडली है, तो यहाँ पे 10 नंबर आ जाएगा, यानी कि मकर का सूर्य होगा उस समय। तो अगर मेष लग्न की कुंडली है और उसमें 10वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो उसमें मेष लग्न वालों के 10वें भाव में अपने शत्रु शनि की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को अपने पिता, व्यवसाय, राज्य, नौकरी तथा प्रतिष्ठा के क्षेत्र में कुछ कमियों का शिकार होना पड़ता है, परंतु वह विदेशी भाषा एवं राजभाषा का श्रेष्ठ जानकार होगा। 7वीं दृष्टि से अपने मित्र चंद्रमा की राशि के 4थे भाव को देखने से माता, भूमि, भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। ऐसा जातक अपने बुद्धि बल से राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त करेगा। और यदि यहाँ पे 2 नंबर वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे कुंभ का सूर्य आ जाएगा वृषभ लग्न वालों के। तो वृषभ लग्न वालों के 10वें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को राज्य, पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों के साथ अधूरी सफलता प्राप्त होगी। 7वीं मित्र दृष्टि से स्वराशि वाले 4th भाव को देखने के कारण माता, भूमि तथा भवन आदि के सुख का लाभ होगा तथा पारिवारिक सुख भी बढ़ेगा। और यदि यहाँ पे 3 नंबर मिथुन लग्न की कुंडली है, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे सूर्य, मीन राशि का सूर्य आ जाएगा मिथुन लग्न कुंडली में। और मिथुन लग्न वालों के 10वें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को पिता की अच्छी शक्ति प्राप्त होगी तथा राज्य एवं व्यवसाय से भी लाभ तथा सम्मान प्राप्त होगा। 7वें मित्र दृष्टि से 4थे भाव को देखने के कारण पराक्रम की वृद्धि होगी तथा भूमि, भवन का सुख एवं मातृ पक्ष में सफलता मिलेगी। ऐसा जातक सुखी एवं संतुष्ट रहेगा। और यदि यहाँ पे 4 नंबर कर्क लग्न की कुंडली हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, तो यहाँ पे मेष का सूर्य हो जाएगा। तो कर्क लग्न वालों के 10वें भाव में स्थित उच्च के सूर्य के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग, प्रतिष्ठा तथा लाभ की प्राप्ति होगी। 7वीं नीच दृष्टि से 4थे भाव को देखने के कारण माता, भवन के साथ ही घरेलू सुख में भी कुछ कमियां बनी रहेंगी। यहाँ पे सिंह लग्न हो, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो यहाँ पे वृषभ राशि का सूर्य होगा, यानी कि सिंह लग्न वालों के 10वें भाव में वृषभ राशि का सूर्य होगा। तो सिंह लग्न वालों के 10वें भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को पिता से वैमनस्य, या यूं कहिए कि शत्रुता रहती है, परंतु राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति एवं मान प्रतिष्ठा का लाभ होता है। 7वीं मित्र दृष्टि से 4थे भाव को देखने के कारण माता, भूमि तथा भवन का यथेष्ट सुख भी मिलता है। और यदि यहाँ पे 6 नंबर कन्या लग्न हो,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो यहाँ पे मिथुन राशि का सूर्य होगा कन्या लग्न वालों के 10वें भाव में। तो कन्या लग्न वालों के 10वें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक राज्य, पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयां आती हैं। उसको खर्चा अधिक रहता है तथा भारी स्थानों से लाभ होता है। 7वीं मित्र दृष्टि से चौथे भाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन के सुख में भी कुछ कमी बनी रहती है। और यदि यहाँ पे तुला लग्न हो 7 नंबर, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे कर्क राशि का सूर्य होगा तुला लग्न की कुंडली में। तुला लग्न वालों के 10वें भाव में मित्र चंद्रमा की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक के पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सम्मान तथा सफलता की प्राप्ति होती है। आमदनी में खूब वृद्धि होती है। 7वीं शत्रु दृष्टि से चौथे भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन के सुख में कुछ कमी बनी रहती है। और यदि यहाँ पे 8 नंबर वृश्चिक लग्न है तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे सिंह राशि का सूर्य होगा वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों के 10वें भाव में स्वराशि स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य, व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता, सहयोग, लाभ एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। वह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उग्र कर्म भी करता है। 7वीं शत्रु दृष्टि से चौथे भाव को देखने से जातक का अपनी माता के साथ में वैमनस्य रहता है तथा भूमि एवं भवन के सुख में कमी रहती है। यदि यहाँ पे 9 नंबर धनु लग्न हो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर कन्या राशि का सूर्य होगा धनु लग्न में। धनु लग्न वालों के 10वें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को पिता द्वारा अत्यधिक सहयोग मिलता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएं प्राप्त होती हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यवान तथा धार्मिक विचारों का होता है। 7वीं मित्र दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से जातक को माता, भूमि एवं भवन का यथेष्ट सुख मिलता है और यश तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और यदि यहाँ पे 10 नंबर मकर लग्न हो तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे तुला राशि का सूर्य होगा मकर लग्न वालों की कुंडली में। मकर लग्न वालों के 10वें भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित तुला पर स्थित नीच के सूर्य के प्रभाव से जातक को पिता पक्ष से घोर कष्ट उठाना पड़ता है। राज्य पक्ष से प्रतिष्ठा में कमी तथा व्यवसाय पक्ष में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आयु तथा पुरातत्व की शक्ति की भी कुछ हानि होती है। 7वें मित्र तथा उच्च दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सामान्य सुख प्राप्त होता है। और यदि यहाँ पे 11 नंबर कुंभ लग्न हो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुंभ लग्न वालों के 10वें भाव में वृश्चिक राशि का सूर्य होगा। तो कुंभ लग्न वालों के 10वें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय पक्ष से लाभ होगा। स्त्री पक्ष से भी श्रेष्ठ शक्ति मिलेगी। 7वीं शत्रु दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन के सुख में कमी रहेगी। और यदि यहाँ पे 12 नंबर मीन लग्न है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मीन लग्न वालों के 10वें भाव में धनु राशि का सूर्य होगा। उससे मीन लग्न वालों के 10वें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को अपने पिता से कुछ वैमनस्य रहेगा। राज्य के क्षेत्र में प्रभाव तथा सम्मान की वृद्धि होगी तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां आएंगी। शत्रु पक्ष पर विजय मिलेगी। 7वीं मित्र दृष्टि से चौथे भाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ माता, भूमि एवं भवन का सुख मिलेगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।